मोनिका अग्रवाल फ्रॉम डिवाइन सेंटर पार्ट टू स्पिरिचुअलिटी। तो जैसा कि आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करा था, मैं आप लोगों के लिए दोबारा एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम करेंगे नो कॉन्टैक्ट एंड नेक्स्ट मूव। यस, आपका नेक्स्ट रिक्वेस्ट यही था। पहला रिक्वेस्ट था अगस्त के लिए, उसके बाद जो हाईएस्ट रिक्वेस्ट आया है वो 2 रीडिंग्स के लिए आया है। एक है नेक्स्ट नो कॉन्टैक्ट नेक्स्ट मूव और मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सो मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन का हम एक दूसरा रीडिंग भी करेंगे, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा कंबाइन कर रही हूँ। मेनली हम फोकस करेंगे नो कॉन्टैक्ट और उनका नेक्स्ट मूव क्या है, और कुछ मैसेजेस हम एंजल्स एंड आपके पर्सन की तरफ से निकालेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये रीडिंग्स पसंद आएंगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं करा है। मैं यहाँ पे 3 पाइल ले रही हूँ, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। उसको इजी करने के लिए मैं आपको 3 तरह के कार्ड, हालांकि मैं सारे कार्ड्स को मिक्स करूंगी, लेकिन फिलहाल पाइल चूज करने के लिए मैं आपको 3 कार्ड्स बता रही हूँ। आप इन तीनों में से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये पाइल 1 का है, ये पाइल 2 का है, ये पाइल 3 का है। जब हम रीडिंग करेंगे तो हम सारे कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे 4 तरह के कार्ड्स का आज की रीडिंग में इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आपको सिलेक्ट करने के लिए पाइल 1 ग्रीन, पाइल 2 मरून, पाइल 3 दिस इज कॉम्बिनेशन ज्योमेट्रिक डिजाइन, इनका आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम पाइल 1 की सिलेक्ट करते हैं। जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट करा है उनके लिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि आपका नो कॉन्टैक्ट और उनका नेक्स्ट मूव। तो मैं उसके लिए पहले कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। ये मेरे पास कुछ पॉपअप होके आए हैं कार्ड्स। तो नो कांटेक्ट है आपका, आपकी उनसे बातचीत नहीं हो रही है। तो देखते हैं कि उनकी साइड से क्या चल रहा है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो देखिए आपके जो पर्सन हैं जिनसे आपकी बातचीत जब से बंद हुई है वो काफ़ी परेशान हैं। वो आपको याद भी करते हैं, आपके लिए परेशान भी होते हैं, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो इस समय काफ़ी डिप्रेशन में है, और कुछ ना कुछ आपके पास्ट लाइफ की वजह से या पीछे, मतलब कि आपके ये नो कांटेक्ट होने से पहले कुछ बातें ऐसी हुई हैं कि उन्होंने भी आपको बहुत हर्टिंग कर दिया है, और आपने भी उनको कुछ ऐसे तीखे शब्द बोल दिए हैं जिसकी जो चुभन है ना वो जा नहीं रही है। मतलब वो परेशान भी हैं, आपके बिना, आपसे बात करे बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो शब्द उनको बार बार याद आ रहे हैं जो भी आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ है। क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा उनके अंदर स्टबर्ननेस एंड ईगो है। तो अगर आप ये उम्मीद करें कि वो अपनी ईगो को छोड़कर आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक वाली बात है। हालांकि डीपली वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपका मतलब चाह रहे हैं कि ये कांटेक्ट दोबारा हो जाए, लेकिन उनकी जो ईगो है, जो उनका अहम है, वो उनके आड़े आ रहा है। साथ साथ में डबल माइंड भी हो रहे हैं। मतलब जैसे कभी हो सकता है आपको अनब्लॉक करते होंगे, आपसे बात करने की कोशिश करते होंगे, फिर इमीडिएटली ब्लॉक कर देते होंगे। आपकी नज़र में वो चीज़ आ रही है या नहीं आ रही। और दूसरा, उनके साथ में भी कुछ लोग हैं जो उनको मिसगाइड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मुझे इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है, एक फीमेल और एक मेल। हो सकता है उनके पेरेंट्स हो या उनके कोई फ्रेंड्स हो जो उनको रोक रहे हो इस चीज के लिए कि भाई देखिए ये आपके लिए ठीक नहीं है, आप इनसे बात मत करो, आपके ये रिलेशन बहुत हर्टिंग रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रबलसम रहा है, तो ये आगे नहीं चलेगा। मैं अभी कुछ कार्ड्स आपके इंट्यूटिव कार्ड से निकाल रही हूँ और देखती हूँ कि अभी और डीपली सिचुएशन क्या है। देखिए यहाँ पे जब तक आप एक दूसरे को एक समान इज्जत और एक समान वैल्यू नहीं देंगे, तब तक आप लोगों का मिलन संभव नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप गेट टुगेदर हो, दोनों ही तरफ से एक समान रिस्पेक्ट और एक समान वैल्यू होना चाहिए। क्योंकि इस रिश्ते में प्यार है, अट्रैक्शन है, बहुत जबरदस्त चीजें हैं, लेकिन मतलब रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं ना, एक समानता जिसको कहते हैं, वो नहीं है। कहीं ना कहीं
ये चीज़ है कि भाई मैं बड़ा या वो बड़ा, तो वो जो फैक्टर है ना, जब तक आप दोनों ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक कि आप दोनों ही डिसाइड नहीं करेंगे कि हमको इकट्ठा होना है, तब तक आप लोगों का इकट्ठा होना मुश्किल है। और कहीं ना कहीं आप दोनों ने ही अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस करा हुआ है। खास करके जो आपके पर्सन हैं या जो आपके पार्टनर हैं, उन्होंने बहुत सप्रेस करा है। वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, वो खुल के एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, मतलब वो खुद से भी डर रहे हैं, खुद से भी भाग रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, और यही चीज़ें उनको रोके हुए हैं। आगे का थोड़ा मैसेज देख लेते हैं, आगे का सिचुएशन देख लेते हैं। परफेक्ट टाइमिंग का वेट करिए, सही टाइम पे वो आपको वापस कांटेक्ट करेंगे। अपनी फीलिंग्स को एडमिट करिए, यानी कि ये उनके लिए भी है, आपके लिए भी है। अपनी ट्रू फीलिंग्स को एडमिट करिए, उन फीलिंग्स से भागिए मत। और मैं देखती हूँ, और ये लेनॉर्मेंट कार्ड्स क्या बता रही हैं। देखिए, ऑब्स्टिकल्स तो हैं आपके मिलने में, और ये ऑब्स्टिकल्स ना थर्ड पार्टी के, यानी कि कुछ लोग हैं जो जिनसे या तो वो आप सलाह ले रही हैं या जो आपके लाइफ में बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं। और ये मतलब आपको पसंद तो बहुत करते हैं, चाहते भी हैं इकट्ठा होना, आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, और वो टाइम बहुत ज़्यादा सैड चल रहा है उनके लिए। मतलब कि चाह रहे हैं कि किसी तरह से ना मैं सब जो भी लोग मुझे बता रहे हैं उन सबको मैं साइड कर दूं, और बस मैं फ़ोन घुमा लूं और आपसे बात कर लूं। तो ये तो है कि आप परफेक्ट टाइमिंग का वेट करिए, ये आपसे बात तो करेंगे, लेकिन इस बार जब भी बात करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स काफ़ी सारे हैं। कुछ महीने लग सकते हैं बात करने में, कुछ दिन लग सकते हैं, 3 वीक्स, 1 मंथ, 2 मंथ्स, इस तरह से कुछ टाइम लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन जब वो आपको बात करेंगे तब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि पुरानी चीज़ों को भूल के आप पार्टिसिपेट करिए, एक दूसरे के साथ बात करिए, देखिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को निकालने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए, आपका रिश्ता तो काफ़ी गहरा है, आप लोगों में अट्रैक्शन भी बहुत है, प्यार भी बहुत है, कहीं ना कहीं समझदारी भी मैं कह सकती हूँ। लेकिन जब बात आती है ना एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन की, तो कहीं ना कहीं आप लोग मैच्योरिटी लैक कर जाते हैं, और उसी की वजह से बातें हमेशा बिगड़ जाती हैं। और इस बार ही वो ऐसी बिगड़ी हैं कि बिल्कुल ही नो कांटेक्ट हो गया है। तो उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा? उनका नेक्स्ट मूव यही होगा कि वो आपसे बात करेंगे, उन सब लोगों को साइड हटाकर जो उनको रेगुलरली गाइड कर रहे हैं कि भाई बात मत करो, ये रिश्ता नहीं चलने वाला, इसमें ये है, इसमें वो है, आपको पेन हो रहा है, उन सब को भूल कर वो आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे। एंजल नंबर देख लेती हूँ मैं, आपको क्या दे रही हैं एंजल्स इस सिचुएशन से रिलेटेड। एंजल्स आपको 555 का नंबर दे रही हैं, कह रही हैं कि ह्यूज चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखिए ताकि आप उन चेंजेस के साथ कोप अप करें। ऑब्वियसली वो ह्यूज चेंजेस इसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ टाइम जरूर लग रहा है, कुछ महीने जरूर लग रहे हैं, मगर जब वो आपसे बात करेंगे तो काफी नए तरीके से बात करेंगे और बिल्कुल एक नए उससे करेंगे। मैं कुछ मैसेजेस निकाल रही हूँ जो आपके पर्सन इस समय चाहते हैं कि आपको बताएं या उनके मन में चल रहा है, और कुछ मिले जुले वो चल रहे हैं। देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं हम तुम्हें चाहते हैं कितना, मतलब कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हम आपको इतना चाहते हैं, लेकिन हम आपको कैसे बताएं। एक जिंदगी जैसे कोई चाहता है ना, मतलब एक गाना भी है ये, तो वो यही अपने मन में कह रहे हैं कि वो आपको कैसे बताएं कि वो आपको कितना चाहते हैं। और वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, लत लग गई मुझे तो तेरी लत लग गई, मतलब कि लत लग गई, यहाँ पे जरा पॉजिटिव सेंस में लीजिएगा, मतलब उनको आपकी इतनी आदत लग गई है आपसे बात करने की, आपसे शेयर करने की, आपसे SMS करने की, व्हाट्सएप करने की, कि अब वो आदत छूट नहीं रही है। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, और मुझे तो आपकी आदत लग गई है, अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो आप ही हो। और वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, उनके मन में बहुत ही मिले जुले से विचार चल रहे हैं। तो एक तरफ तो वो आपको बहुत चाहते हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं मुझे आपकी लत लग गई, मुझे आपकी आदत लग गई, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। और फिर दूसरी तरफ माइंड कहता है चलो मूव ऑन करते हैं, मूव ऑन करते हैं, मतलब कि हम आगे बढ़ते हैं, चलिए हम इसको भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल तो पा नहीं रहे ना वो आपको। देन फिर वो कहते हैं चलिए लीव इट ऑन द डेस्टिनी,
किस्मत पे छोड़ देते हैं। जैसे जैसे लाइफ जा रही है किस्मत पे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। कभी उनका मन कहता है हम तुम्हें चाहते हैं, कितना मतलब वो आपको बताना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो एक्सप्रेस कर नहीं पाए, फीलिंग्स बताना चाहते हैं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप उनकी एक आदत बन गए हो, मतलब प्यार के साथ साथ एक आदत बन गए हो, उसके बिना वो रह नहीं पा रहे। फिर वो कहते हैं चलिए मूव ऑन कर जाते हैं, इस रिश्ते में कुछ नहीं है, पेन ही पेन है। फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अलग वो आपसे होना नहीं चाहते हैं। तो ये कुछ मैसेजेस वो आपको बोल रहे हैं, मतलब उनके मन में इस समय ये चीज़ चल रही है और बहुत ही कश्मकश है। ये तो कार्ड्स ने भी बता दिया है। एंजल्स बोल रही है 555 का जो नंबर है वो आप अपने हाथ पे लिखकर उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो और एंजल्स से हेल्प मांग सकते हो, क्योंकि एंजल्स आपको हेल्प करेंगी इस सिचुएशन से निकलने के लिए, और ताकि वो आपको ज़्यादा कांटेक्ट करें। अब हम मूव ऑन करेंगे जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और पिक अ कार्ड रीडिंग्स लेके आ सकूं। तो चलिए, जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा था, यानी कि ये मरून वाला कार्ड सिलेक्ट करा था, पाइल 2 का रीडिंग मैं अभी कर रही हूँ। और ये रीडिंग हम कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट एंड नेक्स्ट मूव के लिए, और कुछ हम मैसेजेस भी निकाल लेंगे एंजल्स के और आपके पर्सन की तरफ से। तो चलिए देखते हैं, आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है अभी, उनका क्या सिचुएशन है, क्या सोच रहे हैं, क्या हालत है, और उनका नेक्स्ट मूव आपके प्रति क्या रहने वाला है। तो मैं एक एक करके कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। वैंड्स के दोनों कार्ड आए हैं और ओके, इंटरेस्टिंग। देखिए ऐसा है, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि जब से आपका उनका कांटेक्ट नहीं है, वो अपने काम में काफ़ी बिजी हैं। उनके वर्क के साइड पे उनको काफ़ी प्रेशर भी है, काफ़ी चीज़ें भी हैं जो उनको सॉर्ट आउट करना है। और इस समय वो हर्ट हैं, पेन में है। डेफिनेटली आपसे अलग होकर उनको, मतलब उनके लिए भी ये जो अलग होना था वो काफ़ी पेनफुल था। कॉन्शियस डिसीजन था लेकिन उनका, क्योंकि वो अपने करियर पे, अपनी लाइफ पे ध्यान देना चाहते थे, और साथ साथ में उनके माइंड में एक चीज़ ये थी कि भाई मुझे अभी एक नई बिगनिंग करनी है। यहाँ पे अगर आप फीमेल हैं, मेल के लिए देखनी है, अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल के लिए एप्लीकेबल होता है कि कहीं ना कहीं करियर उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उनके पास कोई बाहर का अपॉर्चुनिटी आ रहा था, जिसकी वजह से एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण आप लोगों की नॉन कंपैटिबिलिटी कहीं ना कहीं हो सकती है, कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें ना सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही थी। कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि उनके पास जो करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है, या उनके जो ड्रीम्स हैं, या जो वो हासिल करना चाहते हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं उनको दोनों में से एक चीज़ चूज करनी थी बेसिकली, यू नो, करियर, पैसा, फेम या फिर प्यार। और कहीं ना कहीं उनकी जो एम्बिशंस थी और जो उनकी इच्छाएं थी वो उस प्यार पे भारी पड़ गई। मतलब बेसिकली मैं ये बोलूँगी, कहीं ना कहीं प्यार में कुछ कमी थी उनकी, जो उनकी एम्बिशंस उन पे भारी पड़ गई। उन्होंने चॉइस करा कि भाई मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है, और वो अपनी एक न्यू बिगनिंग, मतलब किसी जर्नी पे हैं वो, अभी आपके पास नहीं है, आपसे दूर है और किसी जर्नी पे है। वो जर्नी उनके वर्क की हो सकती है, एक फिजिकल जर्नी हो सकती है। हालांकि उनके कुछ फेथफुल फ्रेंड्स थे जिन्होंने उनको रोका था ऐसा करने के लिए। उन्होंने कहीं ना कहीं, उनके फेथफुल फ्रेंड्स हों या उनके आसपास कोई थे जो आपके शुभचिंतक थे, जिन्होंने उन्हें रोका, मतलब उन्हें बोला कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये आपके साथ जस्टिस नहीं होगा, या वो आपके साथ सही नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, कई बार की एम्बिशंस इंसान के ऊपर इतनी हावी होती हैं कि उसको सही गलत का समझ नहीं आता है। और ये कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। हालांकि आप उनके लिए काफ़ी लकी थे, जब तक आप उनके साथ थे उनके काम और ज़्यादा बनते। अगर वो इसमें डिसीजन सही लेते और आपके साथ रहते तो उनकी दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती।
लेकिन उनको ये लगा कि अगर वो रिलेशनशिप से बाहर आ जाएंगे तो शायद उनके लिए लाइफ इजी हो जाएगी और वो अपने प्रॉब्लम्स का एंड कर लेंगे, जो कहीं ना कहीं उनके लिए कंफ्यूजन था। तो बेसिकली एक सेल्फिश मूव उन्होंने लिया और उन्होंने आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करी। तो बेसिकली अभी वो आपसे दूर होकर पेन है, मिस करते हैं कहीं ना कहीं आपको, लेकिन इतना ज़्यादा बिजी हैं अपना काम में, चीज़ों को हासिल करने में, एम्बिशंस में, कि उसके ऊपर वो बहुत थोड़ा सा ही टाइम होता है कभी जो उनको लगता हो कि वो मिस कर रहे हैं। अब मैं थोड़े से कार्ड्स और निकाल लेती हूँ, देखती हूँ। अच्छा, ये कार्ड आया है, पॉसिबिलिटीज़ हैं उनकी आपको वापस कांटेक्ट करने की। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि पॉसिबिलिटी नहीं है उनके वापस आने की, पॉसिबिलिटीज़ हैं लेकिन थोड़ी कम है, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। ये पॉसिबिलिटी तभी होगी जब थोड़ा सा वो मैच्योरिटी गेन करेंगे या गेन करेंगी। उनको जब ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि भाई दोनों चीज़ें मैं साथ में कर सकता हूँ, और इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बेसिकली जब ये जैसे कहते हैं ना, अमावस के बाद जब ये टाइम बढ़ना शुरू होता है और फुल मून तक जाता है, वो टाइम पीरियड कुछ होगा जिसमें वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने काम में, अभी आप उनके दिमाग में नहीं हो, वो मैच्योरिटी भी नहीं है, वो समझ भी नहीं पा रहे हैं, ना उनको ये पता है कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। बैक ऑफ द माइंड में प्यार है, लेकिन प्यार से ज़्यादा हावी एम्बिशंस और काम है। देखते हैं एंजल्स हमको क्या बोल रही हैं। यस, एंजल्स ये कह रही हैं कि आपके पास पावर है, अगर आप चाहते हो उनको वापस हासिल करना तो आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का यूज़ कर सकते हो, और विंटर तक, यानी कि आने वाले फरवरी मार्च तक ये आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, आप वापस उनके कांटेक्ट में आ सकते हो। बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और तभी आप उनको वापस हासिल कर पाओगे। मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकाल रही हूँ। नेक्स्ट मूव उनका कुछ होगा, तो बेसिकली मूव आपको ही लेना पड़ेगा। ही इज टू मच बिजी इन हिज वर्क एंड हिज एक तरह से ना अभी एक सपनों की उड़ान जिसको कहते हैं, वो अभी उस मोड में है। मतलब कि उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि वापस आएंगे, लेकिन ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि वो आपके पास वापस लौट कर आएंगे आपको, मतलब बट उसमें वो तभी आएंगे जब वो मैच्योरिटी आएगी और जब वो ये समझ पाएंगे कि भाई करियर और प्यार दोनों एक साथ कर सकते हैं। हाँ, हालांकि डर मुझे ये कि तब तक लेट ना हो जाए, क्योंकि आपके घर में शायद आपकी मैरिज की बातें चल रही हैं। देख लेते हैं कुछ मैसेजेस वो कहना चाह रहे हैं क्या। ओके, एक मैसेज आया फ्लॉप करके, 2-3 मैसेज, हम एक मैसेज और, ये 4 मैसेज आपके आए, और एक एंजल नंबर मैं निकाल रही हूँ। एंजल्स आपको कोई नंबर दे रही है, आपका मैंने 2 नंबर निकल कर आ गए हैं आपके लिए। तो एंजल्स आपको 11 नंबर का दे रही है। अगेन जैसे कि मैंने आपको बोला कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन से आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके पास वापस आए, आपको वापस कॉल करें और जल्दी आ जाएं, टाइमली आ जाएं। तो एंजल नंबर भी 11 दे रही है, वो कह रही है कि जो भी आप पे अटेंशन टू योर थॉट्स एंड आइडियाज़, क्योंकि इस समय आपका मैनिफेस्टेशन पावर काफ़ी है। जो आप सोचते हैं, जो आप यूनिवर्स में देते हैं, वही आपका मैनिफेस्ट होता है। तो अगर आप नेगेटिव सोचेंगे इस चीज़ के प्रति तो नेगेटिव होगा, लेकिन आप पॉजिटिव सोचेंगे। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आप बार बार उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के कुछ टेक्निक्स रिलेशनशिप से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर डाले हैं, थोड़ा सा वीडियोज़ को स्क्रॉल डाउन करिए, आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। एंजल आपको 333 का नंबर भी दे रही है, वो कह रही है कि आप कंप्लीटली सराउंडेड हो हमारे एनर्जी से, प्रोटेक्शन से, और हम आपको हमेशा गाइड कर रहे हैं। तो आप मतलब हताश मत होइए, आप होप रखिए और वो टाइमली आ जाए, ताकि आपका रिश्ता कहीं ना हो जाए, क्योंकि आपके मैरिज के कार्ड्स आ रहे हैं। तो उसके लिए आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का वेट करिए। अब देखते हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि ये तो देखिए ऊपर से चल रहा है कि एम्बिशंस है। सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या चल रहा है, उनके विचार, वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। डेस्टिनी पे छोड़ दीजिए, उन्होंने अपनी डेस्टिनी, अपने काम को चूज कर लिया, और प्यार को उन्होंने किस्मत पे छोड़ दिया है कि भाई ठीक है, मैं वापस आऊंगा, तब तक मेरा प्यार अगर होगा तो वापस रहेगा। लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि यू आर माई लाइफ लाइन, वो आप उनकी लाइफ लाइन है, वो आपके बिना नहीं रह सकते। तो वो चाहते तो हैं आपके साथ रहना, और साथ साथ में सबकॉन्शियस माइंड ये भी कह रहा है मुझसे दूर कहीं ना जा, तू यहीं कहीं बस जा। मतलब कि प्यार बहुत करते हैं आपसे, लेकिन वही है कि प्यार के ऊपर इस समय पैसा, सक्सेस और फेम हावी हो रहा है।
और क्या कहना चाह रहे हैं वो आपसे, वो कह रहे हैं द पेन यू आर गोइंग थ्रू इज बीन फेल्ट इन माई हार्ट, मतलब जिस दर्द से आप गुजर रहे हो उनसे अलग होके, उसी दर्द से मैं भी गुजर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी। तो देखिए एंजल नंबर 11 और 33 आप अपने पास अलग अलग पेपर्स पे दोनों नंबर लिख के पिलो के नीचे रख के सो सकते हैं और मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि उनको रियलाइजेशन हो, थोड़ी मैच्योरिटी आए, वो ये समझें कि भाई दोनों चीजें एक साथ मैनेज करी जा सकती है और आपको कांटेक्ट करें और उनको समझ में आए कि आप उनका अभी भी इंतजार कर रहे हो। तो वर्थ है वेट करना, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगी कि 5-6 महीने आप वेट कर सकते हो। अगर फिर भी वो वापस नहीं आते तो आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी लाइफ में प्रायोरिटी अपनी एम्बिशंस एंड पैसों को दे रखी है। तो ये था नंबर 2 वालों का रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी हम बहुत सारी रीडिंग्स लेकर आने वाले हैं और अभी मैं कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी रीडिंग्स लेके आने की, लेकिन उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मुझे थोड़े से व्यूज भी दीजिए, थोड़ा और लोगों के साथ शेयर करिए ना, ताकि हम लोगों के पास और हमारी कम्युनिटी और बड़ी हो जाए और फिर मजा भी आएगा और भी लोग रिक्वेस्ट करेंगे। तो चलिए पाइल 3 जिन्होंने ये कार्ड यूज सिलेक्ट करा था उनके लिए हम रीडिंग निकालेंगे, क्योंकि आपने ये कार्ड सिलेक्ट करा था तो मैं सबसे पहले इन्हीं कार्ड्स की रीडिंग्स निकालना शुरू करती हूँ। तो पाइल 3 जिन्होंने सिलेक्ट करा था, देखते हैं कि उनके लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, नेक्स्ट मूव क्या होगा उनका। ओके, ये कार्ड्स पॉपअप खुद हुए हैं तो मैं इनको निकाल रही हूँ। जब आपका इनके साथ नो कांटेक्ट यानी कि जब बातचीत बंद हुई है, आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया है, मतलब कि एग्जॉशन था बहुत रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे और कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा था कि ये अब ज़्यादा नहीं चल सकता है। आप भी इनके साथ अटैच तो बहुत ज़्यादा थे, आप इतने ज़्यादा इंटीग्रेटेड थे, इतना ज़्यादा अटैच थे कि आपको उनसे अलग होने से ही घबराहट हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड या बैक ऑफ माइंड में आपको भी ये पता चल रहा था कि भाई अब ये रिश्ता बहुत ज़्यादा टेंस्ड होता जा रहा है। कल को अगर ये मैरिज में कन्वर्ट होता है या कल को आप लोग वापस होते हो तो किस तरह से आप इसको निभाओगे, ये आपका कोई कंट्रोल नहीं था। क्योंकि बेसिकली मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो पर्सन है उनका ना अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है। कब वो पॉजिटिव हो जाते हैं, कब वो नेगेटिव हो जाते हैं, कब वो एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उनका अपने माइंड पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है और उसके चलते वो काफ़ी कुछ ऐसा बोल जाते हैं या कर जाते हैं जो दूसरे को बहुत हर्ट करता है। और यही चीज़ अभी भी उनके साथ हो रही है, उनका अपने माइंड पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। एक मन उनका करता है कि भाई मैं वापस बात करूं, एक मन उनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है कि नहीं इस रिश्ते में मुझे बात करनी नहीं है। बट हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाह रही हूँ कि इसमें उनके वापस आने के चांसेस या इस रिश्ते के चांसेस थोड़े कम है। आई नो पाइल 3 जिन्होंने सिलेक्ट करा, पाइल 2 तो एक काफ़ी होपफुल पाइल्स थे 1 और 2। पाइल 3 वालों के लिए थोड़ा सा ये डिसहार्टनिंग हो सकता है और कुछ लोग नेगेटिव रीडिंग निकलती है तो उसमें नेगेटिव कमेंट भी डाल देते हैं। बट बात ये है कि भाई अगर रीडिंग में जो आ रहा है उसको, सच्चाई को अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। और फिर ये जनरल रीडिंग्स है, समटाइम ऐसा होता है कि नहीं भी फिट बैठते हैं तो आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि थोड़ा इल्यूजन से आप बाहर आइए, आप बहुत ज़्यादा स्वप्न लोक में हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे और वही कांटेक्ट करेंगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। क्योंकि मुझे कहीं ना उनकी एनर्जीज आपकी एनर्जीज में इतनी बुरी तरह स्टक नजर आ रही है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें लिखी हैं, एबेंडेंस आना लिखा है और अच्छे लोगों का आना लिखा है जो रुक रहा है। तो थोड़ा कार्ड और निकाल लेते हैं, देख लेते हैं और कुछ बता रहे हैं क्या कार्ड आपको। देखिए किसी ऐसे इंसान से जो मैच्योर हो, जिसको आप एक मेंटोर के रूप में देखते हो, आपकी कोई बड़ी सिस्टर हो, बड़े ब्रदर हो या कोई फ्रेंड हो या कोई गुरु हो, उनसे सलाह लेने की ज़रूरत है।
और आपके घर में आपकी शादी की बातचीत चल रही है, इसको लेके आप और ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि एक तरफ तो आपका उम्मीद इतना हाई हो रहा है कि भाई वो वापस आएंगे, दूसरी तरफ आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं इन चीज़ों को लेकर कि भाई मेरे घर में तो शादी पे प्रेशर पड़ रहा है। मैरिज का योग आपका चल ही रहा है तो प्रेशर डेफिनेटली पड़ेगा। इन चीज़ों को लेके डिप्रेस मत होइए और कंपेयर मत करिए अपने पर्सन से किसी भी नए इंसान को। देखिए, कोई ज़बरदस्ती शादी नहीं करा देगा, लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चलिए। अगर घर में शादी की बातचीत चल रही है, घर वाले कह रहे हैं कि भाई किसी लड़के से मिल लो, बात कर लो, या किसी लड़की से मिल लो, तो थोड़ा सा दीजिए ना, दूसरों को भी स्पेस दीजिए, दूसरों को भी मौका दीजिए। हो सकता है आपके जो सोलमेट हैं वो आपको इतना ज़्यादा भा जाएं कि आप इनको भूल ही जाएं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड इंसान है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव में झूले हुए इंसान है। और अगर किसी वजह से आपकी बातचीत हो भी जाती है तो ये रिलेशनशिप बहुत ट्रबल देगा। एफर्मेशंस करिए, थोड़ा पॉजिटिव एफर्मेशंस करिए, अपने थॉट्स को लिफ्ट अप करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, अपनी एनर्जी को लिफ्ट अप करिए। आप चाहें तो रेकी भी सीख सकते हैं, रेकी की क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं आजकल और ट्रेन में ले सकते हैं। और आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आप इमोशनली इनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं इमोशंस की वजह से ही आप अलग नहीं हो पा रहे हैं। प्रैक्टिकली आपको समझ में आ रहा है कि भाई जो चीज़ें चल रही हैं वो कैसे गई हैं और किस वजह से गई हैं, लेकिन इमोशंस आपको मानने पे वो कर रहे हैं। कार्ड जो मेरे को अभी ये दिखा रहा है, देखिए आपका जो लाइफ डेस्टिनी है, वो आपके जो सोलमेट हैं वो आपको अभी मिलना लिखे हैं। और जब आपको वो सोलमेट मिलेंगे उसके लिए आपको जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारे घर में जगह नहीं है तो हम नया सामान नहीं ला सकते। नए सामान के लिए जगह बनानी पड़ती है, पुराने से मोह छोड़ना पड़ता है। तो इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। अपने आप को स्पेस दीजिए, थोड़ा मेडिटेट करिए, थोड़ा अपने घर वालों से भी थोड़ा बातचीत करिए, क्योंकि आपने ना अपने आप को बहुत बांध लिया इस सब में। मतलब आप 24 घंटे सिर्फ उन्हीं के प्रति सोचते हैं। अपने प्रोफेशन को, अपने घर वालों को थोड़ा आप अगर टाइम देंगे और पॉजिटिव एफर्मेशंस, रोज सुबह उठ के आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम अट्रैक्टिंग माई रियल सोलमेट, आई एम डिजर्विंग टू बी लव्ड, ये आप अगर आप करते हैं तो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि आपके जो सोलमेट हैं वो आपको अभी मिलना लिखे हैं। ये आपके सोलमेट परमानेंट सोलमेट नहीं थे। ये रिलेशनशिप काफ़ी पेनफुल रहा है और आगे भी रह सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप थोड़ा सा, अगर आपको एफर्ट्स ही करने हैं तो आप अपने मूव ऑन पे करिए। कहीं ना कहीं आपका जो एक प्लैनेटरी मूव अभी जो ट्रांजिट होगा, वो ट्रांजिट जो आपका होगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और उसमें आप काफ़ी मतलब ऐसे इंसान से मिलेंगी जो आपके लिए बना है। अभी फ़िलहाल ऐसा हो रहा है ना कि आप खुद ही अपने डेस्टिनी को काटने पे लग रहे हैं, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा स्टक्ड हैं उन एनर्जीज़ के साथ कि जो एनर्जीज़ आपके लिए अच्छी लिखी हैं वो आ नहीं रही हैं। फिर भी हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन के दिमाग में कुछ चल रहा है कि आपको लेकर। 3 मैसेजेस निकाल रही हूँ और मैं एक एंजल नंबर निकाल रही हूँ आपके लिए। एंजल आपको 777 का नंबर दे रही है। वो कह रही है कि आप डेफिनेटली राइट पाथ पे हो अपने बाकी एरिया के लिए। आप गिव अप मत कीजिए, गोइंग, कीप गोइंग, मतलब वो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी उम्मीद लगा के बैठे रहें। यहाँ पे लव के लिए नहीं आ रहा है, ये 777 का नंबर आ रहा है, स्पिरिचुअल के लिए आ रहा है, हीलिंग से रिलेटेड है। मतलब गिव अप मत कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग करिए, आपके लिए बेटर चीजें आना लिखा है, बेटर पर्सन आना लिखा है। सो देखिए, सबकॉन्शियस माइंड में उनके कहीं ना कहीं चल रहा है, या शायद ये आप सोच रहे हैं कि वो ये ऐसा बोल रहे होंगे, दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए, ये तेरी मर्जी तू आए या ना आए। लेकिन उनके माइंड में जो चल रहा है वो है लेट्स मूव ऑन। वो चाहते हैं मूव ऑन करना और आपके लिए भी वो यही कह रहे हैं। हाँ, बट वो साथ में ये भी कह रहे हैं मैं मजबूर हूँ मगर कमजोर नहीं हूँ। मतलब कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि मजबूरी इतनी ज्यादा है, कमजोर नहीं हो। मतलब आप उनको कमजोर मत समझिए, वो कमजोर की वजह से नहीं गए थे, वो मजबूर थे, इसलिए आपसे अलग हुए थे। और वो खुद चाहते भी थे और वो चाहते हैं कि भाई अब इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, डेस्टिनी को, और मूव ऑन करा जाए। तो वही सारी इंडिकेशंस जा रही है कि आप लोगों का साथ इतना ही था, अब आगे टाइम आ गया है कि आप लोग मूव ऑन करें, अपनी अपनी लाइफ पे चलें। आपको खुश देखेंगे तो वो भी खुश होंगे और आप उनको खुश देखेंगे तो आप भी खुश होंगे, क्योंकि रिलेशनशिप काफ़ी पेनफुल था, आप लोगों के साथ में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो ये था पाइल 3 का। पाइल 3 का आई नो बहुत डिसहार्टनिंग था, लेकिन उम्मीद मत छोड़िए। इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि जो आपके रियल सोलमेट हैं वो बहुत अच्छे होंगे
और उसके लिए हम एक अलग रीडिंग निकालेंगे। अभी फ़िलहाल आई होप आप लोगों को ये रीडिंग्स पसंद आई हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।